हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स केयर करेंगे। आज की टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे गाइस यूज ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन का उपयोग क्या होता है, बीमा का उपयोग क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैं आपसे बता दिया था कि डायमेंशन कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की आप फाइंड करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है गाइस, केयर करिएगा। टॉपिक है क्या, यूज ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशन कहने का मतलब बीमाओं के उपयोग। ओके दोस्तों, चलिए इस बीमाओं के उपयोग में एक टॉपिक मैं बताया हूं कि टॉपिक क्या है, केयर करो। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। कहने का मतलब जो एक पद्धति, एक सिस्टम के जो यूनिट होते हैं उनको दूसरे सिस्टम के यूनिट के में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है। केयर करिएगा। यहां से मैंने बताया क्या, न्यूमेरिक वैल्यू। कहने का मतलब इस न्यूमेरिक वैल्यू का हिंदी होता है गाइस अंकिक मान। क्या होता है? अंकिक मान होता है। अब वही करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होती है? करस्पॉन्डिंग यूनिट का मतलब होता है गाइस संगत मात्रक। क्या होता है? संगत मात्रक होता है। इट मींस अंकिक मान, किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान तथा संगत मान का गुणनफल जो होता है वो नियत होता है। ओके दोस्तों, ध्यान समझ लीजिएगा। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब होता है अंकिक मान और करस्पॉन्डिंग यूनिट कहने का मतलब संगत मात्रक। जो अंकिक मान होती है और संगत मात्रक किसी भी भौतिक राशि का, वो क्या होता है गाइस जानते हैं? नियतांक होता है। उसका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। ओके दोस्तों, आगे टॉपिक को लेकर बढ़ते हैं। टॉपिक देखिए ध्यान से। इफ द न्यूमेरिक वैल्यू, यदि हम मान लें जो अंकिक मान है आप फिजिकल अमाउंट किसी भौतिक राशि का, वह क्या है जानते हैं? पी है। आर n1 एंड n2, किसी भी भौतिक राशि के पी का जो अंकिक मान है n1, वह क्या है गाइस? n2 है, दो है। इन टू डिफरेंट मेथड्स, और दो अलग अलग मेथड से, अलग अलग विधि से, एंड इट्स यूनिट आर u1 व u1 एंड u2, मतलब जो इसके मात्रक होंगे गाइस u1 व क्या होंगे? u2 होंगे। तब क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल अमाउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगा? p फिजिकल अमाउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू को इसे कहते हैं क्या? भौतिक राशि का अंकिक मान इक्वल टू n1 u1 और इक्वल टू n2 u2। समीकरण नंबर कितना हो गया गाइस? 1 हो गया। इट मींस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या कर दिए? बना दिए। ओके दोस्तों, अब टॉपिक को लेकर आगे बढ़ो। टॉपिक देखो ध्यान से। यदि इफ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल अमाउंट, यदि भौतिक राशियों की बीमा आर ए इन मास, द्रव्यमान में कितना होगा? इस ए हो, लेंथ में कितना हो बताओ? बी हो, एंड टाइम में कितना होगा? इस बताइए सी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि लेंथ में ए होगा, मास में बी होगा, टाइम में सी होगा, और वही टेम्परेचर में क्या होगा? डी। लेकिन इस टॉपिक में केयर करने वाली बात होगी, लेंथ मास में कितना हो रहा है गाइस? ए हो रहा है। लेंथ में कितना हो रहा है? बी हो रहा है। वही टाइम में कितना हो रहा है जानते हैं? सी। देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ दैट अमाउंट, तब उस राशि का बीमी सूत्र कितना हो जाएगा? m के पावर ए, l के पावर बी एंड t के पावर सी। टेक केयर गाइस, कैसे वन क्वांटिटीज को, सेकेंड क्वांटिटीज, वन सिस्टम को सेकेंड सिस्टम में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपका, बेहतरीन सीखने का प्रोसेस है गाइस, ध्यान समझ लीजिएगा। तो उस अमाउंट का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m के पावर a, l के पावर b एंड t के पावर c। ओके दोस्तों, अब फर्स्ट मेथड इसका जानते हैं। इन द फर्स्ट मेथड द वैल्यू ऑफ द वर्जिनल यूनिट, मतलब जो उसके वर्जिनल यूनिट का मान है वो कितना है जानते हैं? m1 l1 t1। ओके दोस्तों, तो देन रेस्पेक्टिवली कितना हो जाएगा? p इक्वल टू n1 हो जाएगा गाइस, n1 इन ब्रैकेट m1 के पावर a, l1 के पावर b एंड t1 के पावर कितना हो जाएगा? c। गाइस अगर इतना टॉपिक समझ में आया हो तो आइए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। गाइस इरेज करते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इरेज करने के बाद हम इसका फार्मूले का डिराइव करवाएंगे। टॉपिक लिखते जाइएगा, बैठिएगा मत, देखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इन सेकेंड मेथड, इन द सेकेंड मेथड, इन द सेकेंड method, the value of the original unit
ओरिजिनल यूनिट कितना हो जाएगा इस m2 L2 एंड कितना हो जाएगा T2 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब गाइस सिमिलरली जैसे ए है या सिमिलरली ठीक इस तरीके से क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी P इक्वल टू N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे गाइस। M1 के पावर कितना हो जाएगा A, L1 के पावर कितना हो जाएगा M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर कितना हो जाएगा C हो जाएगा। या इस तरीके से आपके क्या निकल जाएंगे सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड। गाइस आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता है, जब इक्वेशन नंबर गाइस फर्स्ट पता है तो उसमें वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे ये चीज क्लियर करने वाली बात होगी। यहां से आप लोग लिख लेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। कहने का मतलब समीकरण एक से पाते ही क्या पाओगे गाइस पता है M1 के पावर A, L1 के पावर B और T1 के पावर कितना पा जाओगे गाइस C। ओके दोस्तों, उसी प्रकार N2 यूनिट क्या है M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर कितना हो जाएगा C। इसमें अगर हम N2 की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो दिस इंप्लाइड N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जानते हैं N1 और M1 के पावर E हो जाएगा गाइस, L1 के पावर B, T1 के पावर कितना हो जाएगा C, M2 के पावर कितना हो जाएगा A, L2 के पावर B और T2 के पावर कितना हो जाएगा C। अगर इतनी टॉपिक समझ में आई हो तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 और M1 अपान M2 के पावर A डायरेक्टली कर दीजिए, L1 अपान L2 के पावर कितना हो जाएगा B और T1 अपान T2 के पावर कितना हो जाएगा C हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप एक सिस्टम से सेकेंड सिस्टम में कैसे उसके यूनिट में चेंजिंग लाएंगे ये फार्मूला आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए गाइस, ताकि आप इस सभी भी कोई भी अगर आपके पास अगर जैसे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करना हो तो उस तरीके से कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे। आइए एक न्यूमेरिकल हम इस टॉपिक पर समझा देते हैं गाइस। N2 इक्वल टू N1, M1 अपान M2 के पावर A, L1 अपान L2 के पावर B एंड T1 अपान T2 के पावर कितना हो जाएगा C। आपको पता है दोस्तों, आइए एक न्यूमेरिकल हम बताने का काम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल जो समझेंगे इस यूनिट पर बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल होगा गाइस। अगर मान लीजिए क्या मान लेंगे दोस्तों क्लियर करो, अगर मैंने कहा क्या कि स्मॉल g की वैल्यू कितना है 9.8 और मीटर पर सेकेंड का कितना है स्क्वायर है। दोस्तों क्लियर करिएगा, वही मैंने आपको बताया क्या कि इसको जो मीटर है मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को किस में जानते हैं गाइस मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए स्मॉल जी की वैल्यू इतनी दी है तो मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या माइंड यूज करोगे क्लियर करिएगा। कई समय आपको पता है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है LT के पावर -2। ओके दोस्तों, इस टाइप में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां से हो जाएगा N1 हो जाएगा, ओके दोस्तों, L1 हो जाएगा T1 के पावर -2, सिमिलरली N2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा T2 के पावर -2। N2 की वैल्यू फाइंड करना रहता है, कर लीजिएगा इस, तो L1 अपान कितना हो जाएगा L2 के पावर कुछ नहीं और T1 अपान T2 के पावर कितना हो जाएगा इस -2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ N1 है, N1 की वैल्यू आपके पास कितना है जानते हैं 9.8 है और L1 की वैल्यू कितनी है गाइस जानते हैं मीटर में है और यहाँ किसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। एक टॉपिक आप इसमें से समझ लीजिएगा, कन्वर्ट जो करना रहता है उसको नीचे और जो दिया रहता है उसको कहाँ रखते हैं गाइस पता है ऊपर रखते हैं। चलिए कन्वर्ट करिए, यहां से N2 इक्वल टू कितना हो गया 9.8। अब देखिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, मीटर बटे कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा गाइस। वहीं दूसरी तरफ सेकंड को जब कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा मिनट में है गाइस, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। अब यहां से पावर -2 सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर क्या हुआ गाइस कैंसिल, तो N2 इक्वल टू कितना हो गया 9.8 हो गया। इससे 1 अपान कितना हो जाएगा
1 अपान इसके डायरेक्टली लिख सकते हैं 1000 इंटू, जब 60 की पावर -2 नीचे होगा गाइस, ऊपर जाएगा 60 इंटू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 00 से 00 क्या हुआ कैंसिल। n2 इक्वल टू 9.8 इंटू कितना गया 36 अपान कितना हो गया गाइस 10 हो गया। ये फार्मूला आप लोग जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा गाइस। अगर टॉपिक नहीं समझ में आती है तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। n2 इक्वल टू 35.2 आ जाएगा आपका किसमें किलोमीटर और पर किसमें जानते हैं गाइस मिनट में। गाइस ये था आपका यूज ऑफ डायमेंशन विद न्यूमेरिकल टॉपिक। समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।